कल की क्लास में हम लोग बात किए हैं, अगर याद आ रहा होगा तो कार्बन की वैलेंसी के बारे में कुछ बता रहे थे और रिवीजन करा रहे थे, और हम आपको रेडिकल्स के बारे में बता रहे थे और ये बोल रहे थे कि रेडिकल्स बोल के कुछ ऐसा रियल में होता नहीं है, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बाद में पड़ेगी। तो रेडिकल्स ऐसा बोल के कुछ होता नहीं है, ये बीच का इंटरमीडिएट स्टेप है जो कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में देख तो हटा दो इन बातों को। रेडिकल कब बनता है? अगर आपको याद होगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। सिंबल क्या होता है? आर। रेडिकल ही बोलो, ठीक है। किताबों में आपको रेडिकल नहीं मिलता, बट आपको क्या करना है? रेडिकल बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं रेडिकल्स के बारे में। पहले इसके बारे में बात कर लो। रेडिकल को रेडिकल नहीं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। देखो क्या लगा हुआ है? YL लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? YL लगा हुआ है। ये बहुत जरूरी है जानने के लिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से कॉमन नेम और यहाँ से आप पता है क्या करते हो, और भी नेम को क्या करते हो? डिराइव करते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए याद रखना अल्काइल। अगर हम आपको बनाने के लिए बोलें, जैसे रेडिकल ये है R, और एक बॉन्ड इसका खाली रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि कार्बन का अगर एक बॉन्ड खाली रहेगा तो वो रेडिकल बनेगा, तो एक बॉन्ड इसका खाली रहेगा। इसको रेडिकल फॉर्म करने के लिए जो कॉमन फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो केवल आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे तो होता नहीं, हमने कहा एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जो कॉमन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं CnH2n+1, एक, ठीक है। और इसका जो नेमिंग होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? YL लगाएंगे। आप देखो, जैसे हम बताते हैं, फॉर्मेशन करो, नंबर ऑफ कार्बन यहां लेते हैं, इसका नेम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एन अच्छे से करो, इसका नेम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? यहाँ पे हमने ले लिया फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रक्चर। एक कार्बन के लिए नाम क्या होता है आपको याद है? मिथ होता है। रेडिकल बनाना क्या लगाओगे? मिथाइल। क्या लगाओगे? एल्केन बनाना था, लगाया था ANE। अल्कीन बनाना था, लगाया था ENE। अल्काइन बनाना था तो YNE। सबका बॉन्ड पूरा था, यहाँ बॉन्ड पूरा नहीं होगा, एक बॉन्ड खाली निकल जाएगा। फॉर्मूला पे रखो 3, N की जगह 1, 2 1 2 1, H3। आप स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और ये खाली रह गया। कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर तुमसे पूछे एक कार्बन वाला रेडिकल क्या है, तो वो क्या है? मिथाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, यूपीएससी नोमेनक्लेचर में काम आएगा। 2 याद रखो, 2 कार्बन का क्या होता है? इथाइल। YL लगा, फॉर्मूला रखोगे तो ये क्या निकलेगा? C2 2 2 4 1 5, H कितना? 5। तो 1 2 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, रेडिकल में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो बोलोगे सर क्या रेडिकल डबल बॉन्ड वाला नहीं होता है? डबल बॉन्ड वाला तो IUPAC नोमेनक्लेचर में उसका नाम चेंज होगा बेटा, वो डिटेल आप 11th में पढ़ोगे। मेरे साथ नहीं पढ़ोगे तो कहीं तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे भी हम 11 और 12 नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों का दिमाग ज्यादा खराब रहता है, वहाँ जोश बहुत रहता है, जवानी चढ़ी हुई रहती है उनके, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको हम एग्रीगेट करके ऐसे लिख सकते थे, CH3, ठीक है, CH2, और ये देखो एक बॉन्ड खाली। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? इसको ऐसे दिखा देंगे। हाँ ऐसे दिखा दोगे। अब बोलोगे सर यहाँ खाली, यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ कहीं दिखाओ। एक बॉन्ड तुमको खाली दिखाना है, किसका? कार्बन का। कार्बन का एक बॉन्ड तुमको खाली दिखाना है। याद रखना कि जो कार्बन है ना, सिर्फ कार्बन का एक बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड आपको क्या करना है? खाली दिखाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? अभी सुनो, इसी तरीके से 3 कार्बन वाला क्या होगा? 3 कार्बन का होता है प्रोप। क्या लगाओगे? Y, तो C3H7 निकलेगा। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से दिखाओगे तो 1 2 3 3, देखो एक बॉन्ड खाली होगा, बाकी सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको केवल पहले 2 से मतलब है, क्योंकि यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहले 2 से मतलब है। यहाँ तक कोई परेशानी है? क्लियर है? कहा जाए, यानी कि अगर हम कहीं पे R दिखा रहे हैं, इस किताब को पीछे रखो, अगर कहीं पे R दिखा रहे हैं तो R का मतलब रेडिकल। ये एक बॉन्ड जो खाली है, याद रखोगे इसकी वजह से ये बन गया रेडिकल। यानी कि इस पूरे को हम मिटा दें, जरूरत नहीं है आपको। ये 2 याद रखना, एक वाला मिथाइल, 2 वाला क्या हो गया? इथाइल। एक वाला मिथाइल हो गया, 2 वाला क्या हो गया? इथाइल हो गया। अब ऐसे समझ लो, हम आपको सिंपल समझाते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तब तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर अब कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। देखो एक एग्जांपल ले लो, यही मैंने बताया था आपको। एक बॉन्ड खाली है, ये H, ये H, ये H। ये जो खाली है इसका नाम क्या था? एक कार्बन के लिए क्या था? मिथ। YL, यही था ना रेडिकल, यही था ना। जब इस खाली वाली जगह पे H जुड़ जाए, जैसे H आ जाए, तो अब ये मिथाइल नहीं है, ये क्या कन्वर्ट हो गया? बताओ,
मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। समझ गए? मान लो कि जैसे इसकी जगह पे अगर H आ जाए, यहाँ पे हम बताएं अगर H आ जाए तो क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। क्लियर? जैसे इसी में मान लो अगर यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। मतलब यहाँ अगर OH आ जाए तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसी में मान लो कि अगर यहाँ पे X आ जाए, ये X का मतलब है क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए या फ्लोरीन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? हैलाइड बन जाएगा। हैलाइड। जैसे यहाँ मान लो क्लोरीन लगा दो, ठीक है भाई, एक बॉन्ड खाली है, उस एक बॉन्ड पे तो कुछ भी आ सकता है ना। कहानी समझ रहे हो? एक हाइड्रोजन आ गया वो एल्केन बन गया, OH आ गया तो अल्कोहल बन गया। क्लियर है? क्लोरो ब्रोमो यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन आ गया तो वो अलग हो गया। हम सीधी सीधी बात आपको बताते हैं, जो बॉन्ड खाली है उस पर जो भी आएगा वो अपना प्रॉपर्टीज लेके आएगा। कहानी समझ रहे हो ना आप? क्लियर? जो भी आएगा वो अपना प्रॉपर्टीज लेके आएगा। अभी ऐसे ही मान लो यहाँ पे जैसे कि इसकी जगह पे मान लो CHO आ गया, ये CHO ये एल्डिहाइड होगा। अभी धीरे धीरे आपको सब समझना है, हम सिर्फ ऐसे ही आपको समझा रहे कि ये जो एक बॉन्ड खाली है इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे CH3, जो एक बॉन्ड खाली है यहाँ पे कोई भी दूसरा आएगा ही आएगा क्योंकि ये खाली एग्जिस्ट लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि ये जो खाली एग्जिस्ट नहीं, हम कुंवारे नहीं रह सकते हैं, शादीशुदा ही मरना हमें है, सीधी सी बात। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लास्ट क्लास में दिए हैं, देन नॉट नेसेसरी इन दिस क्लास। सो फाइनली अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, और वो जो अपना अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप का। सबसे पहले जान लो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इसी रेडिकल के साथ अटैच हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। रेडिकल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने आपको क्या बताया, देखो रेडिकल कैसे बनाएंगे। मान लो जैसे मीथेन है, यहाँ पे ये H ये H ये H ये H, मान लो इसके हाइड्रोजन को किसी तरीके से लात वात मार के निकाल दो, ये खाली हो गया ना बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ और आ जाए, मान लो यहाँ पे OH आ जाए, ठीक है। हमने कहा ना आप ऐसे समझो, इसको हटाया और रेडिकल बन गया। तो आप ऐसे समझो कि ये जो रेडिकल है, जब यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप आ जाएं जो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करने लगे, इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। याद रखोगे, इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? ये किताब में एकदम सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, आप उसको एक बार देख लेना। कितने फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना और कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप आपके लिए आएगा बुक में जो दिया हुआ फंक्शनल ग्रुप में, वो हैलाइड दिया हुआ है। बट हैलाइड का मतलब वही X, इसका सिंबल X है। इसमें आता है क्लोरीन, इसमें आता है ब्रोमीन, इसमें आता है फ्लोरीन, इसमें आता है आयोडीन। इसी R का मतलब अल्काइल। अल्काइल में जब ये जुड़ेगा X, यानी कि इसकी जगह पे ये कुछ भी हो सकता है, तो ये बनाएगा RX। आप ऐसे समझ लो, इस R की जगह पे कुछ भी हो सकता था। एक कार्बन का मिथाइल, दो कार्बन का इथाइल, तीन कार्बन का प्रोपाइल ब्यूटाइल, कुछ भी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हम कह रहे हैं इसी अल्काइल में जब ये जुड़ेगा तो ये बन गया हैलाइड। बट इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं ट्रीट करते, याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बुक में दिया हुआ, बट इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बेटा अगर आप क्लास 11th में हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लास 11th में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, क्लास 10 के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रख लो। तो मैंने कहा इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते, बुक में दिया हुआ, जाने दो, बुक में तो दिया हुआ बहुत कुछ है, ठीक है। बुक में तो हमारा नाम भी नीचे दिया होगा, वो पलट के देख लो, हमारा नाम भी दिया होगा, मिस्टर अंकित कुमार शुक्ला, ठीक है। नहीं दिया है तो फिर समझ लो, हमने कहा ना बुक में दिया हुआ बहुत कुछ है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो तुमको जानना है या करना है, दैट इज द अल्कोहल, जिसका सिंबल क्या है? जिसका सिंबल है OH, हाइड्रोक्सिल इसको ग्रुप बोलते हैं, OH। जब ये इसमें जुड़ेगा तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? R का एक बॉन्ड खाली था, इसमें जुड़ गया, यानी कि ROH। कहानी समझ में आ रहा है? R मतलब कार्बन का वही चेन जिसका एक बॉन्ड खाली था, लेकिन अब उसमें क्या आ गया? OH। अल्कोहल पहचानने का तरीका क्या है? OH लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? OH। लेकिन यहाँ कार्बन का चैन भी मिलेगा। वही अल्कोहल है जो खाते हैं, मीन्स पीते हैं, ठीक है। एक बोतल वोट का, हाँ काम तेरा रोज का, मेरा थोड़ा ना रे गधे, हम नहीं पीते हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आपके पास है अल्कोहल। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास है वो है एल्डिहाइड। कौन सी हाइड? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है CHO, CHO।
या इसी को जब हम तोड़ के देखेंगे ना तो ये निकलेगा C के साथ डबल बॉन्ड O और H, ये वाला एग्रीगेट करके CHO मिलेगा, ये मिल सकता है, मतलब दोनों आपको दिख सकता है, या तो ये या तो ये। जब इसके साथ ये जुड़ेगा तो ये कैसा ट्रीट होगा, ऐसा CHO, या ये, कोई दिक्कत, क्लियर। चौथा आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका COOH, या ऐसा C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो COOH। और हम आपको एक बात और बताते, कार्बोक्सिलिक एसिड इस दुनिया में जितने भी, ठीक है, नेचुरल एसिड मिल रहे हैं या जितने भी वीक एसिड मिल रहे हैं कार्बनिक एसिड को छोड़ के, वो सारे इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो भी फॉर्मिक एसिड वगैरह जो भी आपको मिलता है वो सारे के सारे इसी कैटेगरी से क्या कर जाते हैं, बिलोंग कर जाते हैं, ठीक है, ये याद रख लोगे। देन एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप और है, वो क्या है, वो है ईथर। ईथर, ईथर, ईथर ऐसा होगा, ऑक्सीजन बीच में होगा, दोनों तरफ बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होगा, मतलब एक तरफ R O और R, ईथर, ये ऐसा दोनों तरफ कार्बन अटैच होगा। धीमे धीमे आपको सब समझ में आएगा, आपको केवल इसमें तो हाँ, एक खाली होना चाहिए, दो क्या खाली है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक इधर से आएगा अल्काइल, एक इधर से आएगा अल्काइल, समझ गए, दो अल्काइल के बीच में ऑक्सीजन, ठीक है, धीमे धीमे समझ में आएगा, अभी केवल इतना समझो, ठीक है। अभी केवल आपको केवल ये याद रखना, जैसे 6 नंबर में ईस्टर, एक आपके पास में ईस्टर, ईस्टर का पहचान कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जब ये अल्काइल के साथ जुड़ेगा तो ये ऐसे जुड़ेगा, RCOO और R, ये RCOO और R। आपसे ये दोनों नहीं पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है सिंपल सिंपल सा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका सिंबल क्या है, क्या है, OH पहला। एल्डिहाइड है, उसमें से कौन सा सिंबल होगा, ये वाला या ये वाला, मतलब CHO। COOH ये किसका सिंबल है, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये वाला किसका सिंबल है, किसका, ईथर का है। ये वाला किसका सिंबल है, ईस्टर का है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको आपको क्या करना है, धीमे 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 करके क्या करना है, पढ़ना है। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर का 2 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है जब फंक्शनल ग्रुप ऐड कर लेते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है जब फंक्शनल ग्रुप को ऐड नहीं करते हैं। आपके सिलेबस में जो नोमेनक्लेचर दिया है बहुत आसान दिया है, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, इसीलिए इस क्लास में, ठीक है, आप पहले 4-5 जो टॉपिक्स हैं उसको आप क्या करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। IUPAC नोमेनक्लेचर का किताब की नहीं, किताब बहुत आसान होगी बेटा, केवल कॉन्सेप्ट और मेरे कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद की क्लास में, यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको पढ़ेंगे, और हार्डली से हार्डली क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट करने के बाद में फिर एक आप नोमेनक्लेचर की क्लास करोगे, देन आप इसके बाद के टॉपिक को पढ़ोगे। अगर इतना आपने क्लियर कर लिया तो ऑर्गेनिक का 70% का पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आया। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी भी सीरीज में ऐड होता है। अब सीरीज मतलब किस में ऐड होगा, ऐड होने के लिए कहाँ जाओगे, अल्काइल के पास ही जाओगे, उसमें ऐड होता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या करता है, चेंज करता है। हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तुमको IUPAC नोमेनक्लेचर, तो इसको हम बाद में आप मेरे साथ पढ़ोगे। पहले थोड़ा नोमेनक्लेचर का क्या, पहले ग्रुप बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हो, पहले ग्रुप बता दें। हम तो चाह रहे थे पहले नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, वही कर नोमेनक्लेचर पहले करो 2-4-5, क्योंकि ग्रुप आसान है। ग्रुप में कुछ नहीं, एल्केन अल्किन अल्काइन समझ में आया था ना, जस्ट लाइक वो है, उसमें नहीं। पहले तो नोमेनक्लेचर करो। नोमेनक्लेचर मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, जैसे तुम्हारा नाम है सानू, मेरा नाम है बानू, किसी का नाम है रानू, रानू मंडल नहीं, ठीक है, हाँ याद रखना। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं IUPAC, और ये है नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब IUPAC क्या है हम बोलेंगे नहीं, अब बोल भी देंगे तो मेरा कोई कुछ क्या ही उखाड़ लेगा। गधों का एक ग्रुप है IUPAC, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो गधों का ग्रुप है जो ये डिसाइड करता है इस दुनिया में जो केमिकल कंपाउंड बन रहा है उसका नाम क्या रखना, वो कैसा, किसको पिटीशन देना है, किसका नाम लेना है, किसका नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप विदेश में है, इंडिया का तो है नहीं, ठीक है।
तो इसमें जो गधे बैठे हुए हैं ना, जैसे हम इंडियन हैं, हम एक यहाँ प्रपोजल लेके जाएंगे कि सर आज मैंने एक डिस्कवरी की है, नो 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 नो, गो 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 गो। तो ये कहेंगे बिकॉज वी आर इंडियंस। हाँ, ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। यही चीज हम, इसलिए हमने कहा ये गधों का ग्रुप है, ठीक है। बहुत रेयर केस होता है। अब तो खैर पता है कि इंडिया कितना आगे और पावरफुल बढ़ गया, तो ये यस 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 कम 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 ये करेंगे। लेकिन दुनिया में जितनी भी केमिस्ट्री की हलचल होती है, इट मीन्स खोज होती है, कोई नई थ्योरी होती है, कोई नया थीसिस होता है, कोई नया कंटेंट होता है, क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है। सोडियम की वैलेंसी पहले 2 थी तो +2 लिखते हैं, अब 2+ लिखते हैं। ये सारे के सारे नियम बनाने वाले हैं IUPAC नेमिंग। इन्होंने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? IUPAC ने नियम बनाया। हो सकता है मेरे ऊपर केस हो जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा। देखो बेटा, इन्होंने नियम बनाया कि कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स, एक्चुअली कार्बनिक कंपाउंड्स के ही नेमिंग नहीं होते हैं। जैसे NaCl को क्या लिखते हो? सोडियम क्लोराइड लिखते हो ना। क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं लिखते हो? हमें ये बताओ। आप, कोई बच्चा आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि सर HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक क्यों लिखते हैं, क्लोरोहाइड्रिक क्यों नहीं लिखते हैं, मैं पहले क्लोरो क्यों नहीं लिखते? जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार शुक्ला, तो हम कुमार अंकित शुक्ला क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते, क्यों नहीं लिख? किसने मना किया? मेरे पापा ने मना नहीं किया, मेरी मम्मी ने भी मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, हम कहीं भी लिखें। इन गधों ने मना किया, कहा नहीं HCl को तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिखेंगे, हाइड्रिक एसिड कर दिया मतलब पाप हो गया। तो ऐसे कुछ नियम बने हैं उटपटांग, जिनको हम कहते हैं IUPAC नेमिंग। अब बेटा सीधी सी बात समझो, कंपाउंड से उनको पहचानने का एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरीके से उनको पहचाना जाता है, तो इसी तरीके से उनको नाम दिया जाता है, जस्ट लाइक साइंटिफिक नेम। जैसे कितना सुंदर आम है, अब आम को आम बोलेंगे, हम पहचानेंगे, वो गधे नहीं पहचानते, वो कहते हैं मेंजीफेरा इंडिका, नाम सुनो, ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका वाह, वो तो इंडिका मैगस्थनीज वाला हमको बुक लग रहा है। जैसे गाय का साइंटिफिक नेम किसी को पता है? बोस समथिंग कुछ ऐसा ही है ना, नहीं मतलब अब बताओ, ऐसे उटपटांग नाम, उनके भी नाम उटपटांग होते हैं। हाँ, विलियम हार्वे, नहीं नाम उनका सुनो, विलियम मार्ले ना, ऐसा उनका नाम होता है। जैसे अभी नोबेल प्राइज कितने लोगों को मिला, उनका नाम देखो ना। हाँ, अरे किसी प्लेयर का स्टुअर्ट ब्रॉड, बेचारा कितना ब्रॉड है पता नहीं, ब्रॉड। रिकी पॉन्टिंग, नहीं एक रिकी पॉन्टिंग बहुत फेमस ये प्लेयर है ना, पुंटिंग, अरे रिकी पोटी कर दो ना यार, वो भी सही है। कहानी को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, उनके नाम देखो यार, हमारी नाम कितने अच्छे नाम है, राम श्याम यदु मधु सधु रामू श्यामू बानू, कितना सुंदर है उनके नाम। तो हम यही चीज समझाना चाह रहे, तो इन गधों के ग्रुप से खैर जाने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ाने पर हमारी बेन हो जाएगी, डिग्री जब तक ली जाएगी बेटा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि कुछ रूल है, वो रूल ये डिसाइड करते हैं, कब बदल जाएंगे नहीं पता। जैसे कि अभी आपको पता चलेगा, बहुत सारे आप 11th में और डिटेल में पढ़ोगे, पहले ऐसे करते थे, अब ऐसे करते हैं, आगे कैसे करेंगे वो भी नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता कि कैसे कैसे करना है, समझे। आज मन नहीं लग रहा है, छोड़ो, ये क्या है ना, आज मन नहीं लग रहा है, चलो चेंज कर दो, ठीक है, ये चेंज कर दिया। अब बेटा इन्होंने तो चेंज कर दिया है, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने बाप को भी चेंज कर देंगे। आज पापा आपसे मन नहीं लग रहा है, यू चेंज गो, नहीं, ये ऐसे इंसान है, समझे। तो एक नियम बना के मतलब ये करें, नहीं, नियम चेंज होते हैं। अरे गधो, सोसाइटी के नियम चेंज होते होंगे, किताबों के नियम चेंज कर करके बच्चों के दिमाग में इतना, तो बस वही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, इसको हिंदी में यानी कि हमारी भाषा में कहेंगे नामकरण। अब नामकरण आप 2 जगह पे करते हो, एक तो आप करते हो ऑर्गेनिक में, ठीक है, और एक आप करते हो इनऑर्गेनिक में। ऐसे तो सब जगह करते हो बेटा, ठीक है। जैसे H2O का एक कॉमन नेम है, इसको हम लोग वाटर कहते हैं, ठीक है। जैसे HCl, अब इसका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हमने जो पहले बताया, क्यों हाइड्रो क्यों आया पहले, उन्होंने जवाब भी दिया, ये थोड़े बुद्धिमान है। जब मैंने इनके पास गए ना, मतलब जब हम इनके पास गए तो इनको कहा, समझाया, देखो बेटा ऐसा नहीं है, तरीका ऐसा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले आता है, इसलिए हाइड्रोजन से हाइड्रो ले लो, Cl से क्लोरीन ले लो। अब हाइड्रोजन क्लोरीन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक कर दो, दोनों बॉन्डिंग है। तब इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तब इन्होंने प्रपोजल चेंज कर दिया। तो यही चीज बता रहा हूं। तो कुछ नाम है, अब इनके नाम आप आगे पढ़ोगे, इनके कुछ के नाम आपको यहाँ पे करने हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोमेनक्लेचर हम आपको आगे बताएं, उससे के कुछ रूल देख लो। अब रूल ये आपको बहुत सारी किताबों में मिलेंगे, हम आपको किताबों के रूल्स नहीं रटवाएंगे, जो जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है, याद रखो। और तुम्हें कौन सा इन गधों को ये करना है, सीधी सी बात है, ठीक है, अलग बात है। चलिए
तो पहला रूल क्या है, जब आप कभी नेमिंग करो किसी भी कंपाउंड का, एग्जांपल के तौर पे हम ये लेते हैं CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH2 और CH3, यहाँ पे ले लो CH2 CH3 ले लो। मान लो एक क्वेश्चन हमने कहा इसका नाम लिखो, हमने क्या कहा इसका नाम बताओ, ये कौन है, तू कौन है, तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाले तेरा अब इसका नाम बताओ बेटा, ये दिल धड़का आ रहा है, ठीक है, दिल धड़का आ रहा है तो दिल में तीर लो, मार दो, आर पार कर दो यार, पहला नाम। अब ऐसे नाम नहीं बता सकते हो, आपको कुछ नहीं पता, याद रखो तुम जीरो हो, तुमको हीरो बनना है तो नाम बताना है। कैसे नाम बताओगे, सबसे पहले कुछ नहीं करो, सबसे पहले तुम ये देखो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का लॉन्ग चेन देखो कि लंबा चेन किधर से चल रहा है। सबसे पहला काम आपका होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम एंड नंबरिंग देम, नंबर उसको नंबरिंग करना है। चेक करें, बहुत ध्यान से देखना, लंबा चेन देखो 1 2 3 और 1 2 3 और ऐसे भी तो चल सकते थे ना, नहीं चल सकते थे, 1 2 3 और 4, और ऐसे भी 1 2 3, 1 2 3 ऐसे भी चल सकते हैं ना, कोई दिक्कत। मैक्सिमम कार्बन कितना मिला 4, सीधा सीधा मिल सकता है और ऐसे मिल सकता है, कोई दिक्कत। मतलब तुमको जैसे लेना है, मैक्सिमम 4 है ना, ऐसे ले लो, सीधा ले लो, 1 2 3 और 4, डॉट दिख रहा है ना, डॉट, अरे दिख रहा है ना, ठीक है, देखो मगर प्यार से, तू कौन है, देखो 4 कार्बन, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ठीक है, क्लियर, इसे भी लिख देते हैं, दूसरा तीसरा छोड़ दो, एंड नंबरिंग देम from the side where we get substituent in lowest number। मतलब मान लो अगर हम सीधा चले तो ये छूट गया ना, तुम जब हाईवे पे चलते हो तो बहुत सारी गलियां छूट जाती हैं ना, यहां से तुम सीधे जाओगे टावर चौक, कुछ इधर के लिए कुछ इधर के लिए, कुछ गलियां छूटती हैं कि नहीं, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, बट यहाँ आना पड़ेगा कि हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ को, बेटा अगर तेरा यहाँ कोई नहीं तो कुछ नहीं, याद रखियो आना पड़ेगा वापस। आई होप समझ में आ गया। छूटा क्या, देखो नंबरिंग कहां से करना है याद रखना, एंड नंबरिंग देम फ्रॉम द साइड वेयर वी गेट सब्स्टिट्यूएंट, ये गली यहां से छुटी है, ये गली को हम सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं, वहां से नंबरिंग करो जहां से ये नजदीक हो। अब ये बताओ बेटा, ये नजदीक इधर से है कि इधर से है, किधर से नजदीक है, राइट से, नंबरिंग यहां से करो, 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब गली, इसलिए हमने आपको ये गाना गाया। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो छूट गया इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट हुआ है, इस पूरे मेन रोड पे यही तो जुड़ा कहानी। तुम ऐसे भी करोगे तो तुमको वही मिलेगा नतीजा, नेमिंग में चेंज नहीं होता बेटा, तुम कैसे भी नेमिंग करोगे वही मिलेगा, सही तरीका अगर है तो। यहां तक कोई दिक्कत है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या, जो एडिशनल है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो गया, जो एडिशनल है, क्या है, एडिशनल है, मुझे प्यार हो गया अखियां नाल, चलो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत बोला जाए। दूसरा नियम ये कहता है, पहला नियम, अरे पहला सिंपल सा नियम है, लंबा चैन खोजो और वहां से नंबर करो जहां से, हाँ वो जो सब्स्टिट्यूएंट छूटा हुआ वो क्या हो जाए, नजदीक हो जाए। भाई तुम जिसको छोड़ के आए हो, हाँ तुम जिसको छोड़ के आए हो वो नजदीक किधर से है, याद रखना, बस सीधी सी बात है। दूसरा जो लॉन्ग चेन है ना, ये रूट वर्ड लेके जाएगा, जो रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड का मतलब अभी बता रहे हैं, जो रूट वर्ड है ना ये लेके जाएगा लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन, हाँ मिथी वाला लॉन्ग चेन क्या लेके जाएगा, रूट वर्ड लेके जाएगा। और तीसरा बाकी सबका नाम कर दो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे करेंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट टेक टेंशन। जैसे एक बात बताओ, लंबा चेन है 1 2 3 4,
4 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा, आपको याद है? 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट। कार्बन 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 में सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था? ANE। यही था ना? देखो इसका तुमने कर लिया और ये छूट गया, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अब जो छूट गया है, मानो कि जैसे ये ना हो तो ये अकेला है CH3, एक बॉन्ड खाली, मानो ये ना है, मानो कि हाईवे के साथ तुम नहीं जुड़े हो। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना ये वाला चीज, जिसका एक बॉन्ड खाली है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? रेडिकल। और एक कार्बन वाला रेडिकल, ये देखो रेडिकल ही बन रहा है, एक बॉन्ड खाली मान लो, तो एक कार्बन वाला रेडिकल का नाम आपको याद है क्या था? एक कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ YL, मिथाइल, मिथ YL, मिथाइल। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? नेम सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन, विथ देयर पोजीशन, उसके पोजीशन के साथ करो। कितने पोजीशन पे? 1 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। अरे बोला जाए हाँ या ना? उसको पहले लिख दिया। किसको पहले लिख दिया? 2 मिथाइल। हाँ मिथाइल पहले ही आएगा। क्यों? इस क्यों का जवाब हम आपको आगे बताएंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है? इस क्यों का जवाब हम आपको आगे बताएंगे, बट ये याद रखो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ आते हैं? पहले आते हैं। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है ये कहाँ आते हैं? पहले आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोला जाए कोई दिक्कत? अरे जो बनेगा 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 बनेगा, बोला जाए कोई दिक्कत नेमिंग में? क्लियर है? लंबा चेन खोजो, नंबरिंग वहां से करो जहां से जो छोटा है वो नजदीक है, ठीक है? रूट वर्ड लेके जाएगा लॉन्ग चेन, और जो नजदीक है वो पोजीशन के साथ। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और देते हैं। गाना बज रहा है, हो जाएगी बल्ले बल्ले। देखो बेटा गाना कितना सुंदर बज रहा है, अब हम क्या करें बताओ? नाम बताओ इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। कॉपी उठाओ, मन में नहीं बन तो चलो चलो करो। 3 मिथाइल हेक्सेन। लॉन्ग चेन तो आपको लॉन्ग चेन सीधा दिख रहा है, हाँ। ये नजदीक इधर से है, तो 1 2 3 3, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? हेक्सेन। और ये कितने पे है भाई? ये एक कार्बन का मिथाइल है, मतलब एक कार्बन का अल्काइल है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 कोई दिक्कत? आसान है ना? हाँ नाचने का मन कर रहा है, हमको नाचने का मन कर रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन क्या करें फिर भी नाचने का मन कर रहा है। नाचना आता नहीं है फिर भी नाचने का मन कर रहा है। इट्स ओके बेबी, लेट्स कम हैव सम क्वेश्चंस। तुम्हें क्या लगा? हैव सम रोमांस? नो, जस्ट क्वेश्चंस। चलो बेबी बनाओ, इसका आंसर दो। इसमें 2 आ गए। आ गया तो आ गया, तरीका वही है तुम्हारे पास में। सबसे पहले क्या करना है? नियम क्या कहता है? सबसे पहले क्या खोजना है? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन। सबसे पहले लंबा चेन कहाँ है? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो तुमको मिल गया लंबा चेन। कोई दिक्कत? हाँ 5 है ना? कॉपी निकालना था, उसको नोट करना था, हाँ तब तो बनेगा। इसका आंसर दो, दो इसका आंसर दो जल्दी से। चलो देखो हम बता रहे हैं, छोड़ो देखिए हम लिखे 2 3 मिथाइल। इट्स ओके कम। लॉन्ग चेन खोजना है, लंबा चेन कहाँ है? 1 2 3 4 और 5। पर बोले नंबरिंग वहां से करो जहां से, देखो एक ये छूटा और एक ये छूटा, ये जो छूटा है ये नजदीक हो जाए। सबसे पहले देखो नजदीक किधर से, अगर हम इधर से देखें तो पहले दूसरे पोजीशन पे ये मिल गया, और इधर से देखें तो पहले दूसरे तीसरे पे ये मिल रहा है, चौथे पे ये मिल रहा है। मतलब अगर इधर से चलोगे तो एक तीसरे पे मिला और एक चौथे पे मिला, और इधर से चलोगे तो एक मिल गया आपको दूसरे पे और एक मिल गया आपको तीसरे पे। देखो नजदीक इधर से 4 3 7 3 2 5, मतलब ये वाला नजदीक है, यानी कि इधर से करना है। आई होप क्लियर? ये समझ में आ गया? अबे ये तुमको नजदीक किधर से मिल रहा है? इसकी दो छूट रही है तो दोनों को ये लपेटना चाहेगा, सीधी सी बात है। हाँ तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। कहाँ से करेंगे नंबरिंग? नंबरिंग करेंगे यहाँ से। ओके कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5। काश ऐसा भी होता। ठीक है,
अब रूट वर्ड तो लॉन्ग चेन लेके जाएगा, आप सबको पता है। अरे बोलो पता है कि नहीं पता है? रूट वर्ड लॉन्ग चेन लेके गया तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा? 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट। अरे 5 कार्बन के लिए पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन ई लगा दिया आंख बंद करके। कोई दिक्कत? ए एन ई क्यों लग रहा है? क्योंकि सिंगल। अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाए तो ई एन, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वाई एन। ये याद रखोगे, भूलना नहीं। अब ये बताओ, तुम्हारे पास दो चीज छूटा है, ये जो छूटा है इसका नाम भी क्या है? यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। गलती हो गई, गलती मारे से हो गई। अरे मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ठीक है, ये जो छूटा है ना, ये जो छूटा है, मान लो ये जुड़ा नहीं है तो जो छूट गया उसको आप कह रहे हो मिथाइल। ये भी जो छूटा है इसका भी क्या कह रहे हो? मिथाइल। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है नेम कर दो सब्स्टिट्यूट विद देयर पोजीशन। कोई दिक्कत? बताओ, एक तो मिथाइल छूटा है दूसरे नंबर पे, और एक छूटा है समझ गए? नियम के हिसाब से ये होना चाहिए 2 मिथाइल 3 मिथाइल। क्या बोले? हाँ, हंसने की वजह अजीब नाम है। नाम अजीब ही होते हैं, उनके भी नाम अजीब है। मैंने बताया ना, रिकी पोटी। हाँ, अच्छा है किसी का नाम हगटन नहीं है, समझ लो। वॉटसन है, हगटन नहीं है। क्लियर? क्लियर? चलो, हमारे यहाँ तो ऐसे नाम शौचालयों के भी नहीं होते हैं ना, उनके यहाँ पता चला शौचालयों के भी नाम है। माय गॉड। चलिए, हार्वे, विलियम हार्वे, हार्वे, हार्वे। चलिए ठीक है, ये है ना। आईयूपीएसी ने कहा नहीं, हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं अपने नियम में, ये नहीं चलेगा। गधों ने पहले कहा, यही ना हमने आपको 2 नियम बताया, इसी 2 में धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहेगा। तो गधों ने पहले कहा यही 2 नियम है दुनिया में। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा चेंज करते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं। ये तूफानी कर रहे हैं। क्या तूफानी? कहा कि देखो बेटा, मिथाइल यहाँ भी है, मिथाइल यहाँ भी है। कोई चीज जब 2 बार आती है तो हम उसको बोलते हैं डाई मिथाइल। क्या बोलते हैं? आपको ये पता है ना, 2 बार आई तो उसको क्या कहते हैं? क्या रे बोलो, क्या कहते हैं? डाई। डाई मतलब 2 बार, और ट्राई मतलब 3 बार, और टेट्रा मतलब 4 बार। ये पता है ना? कोई चीज अगर आती है तो उसको हम कहते हैं डाई। तो डाई मिथाइल, और क्या करो, इसके दोनों की पोजीशन को यहां दिखा दो, 2 3 डाई मिथाइल, बाकी सब एज इट इज रह दो। मिथाइल का डाई बस मिथाइल 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 2 बार मत दिखाओ। अंकित अंकित 2 बार मत दिखाओ, डाई अंकित कर दो। कहानी समझ गए? हाँ हाँ, बस 2 3 डाई मिथाइल। इन्होंने बस इतना चेंज किया। तो इसी में एक लाइन और लिख सकते थे, इसी में इसके सब पॉइंट को देके, कि अगर 2 बार है तो उसके लिए डाई, 3 बार है तो ट्राई। अब हम नहीं लिखा रहे, ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हो जाएगा। अरे यहाँ लिख दो, 2 बार है तो डाई, हाँ, और 3 बार है तो माई। अरे माई नहीं बेटा, ट्राई। ठीक है, और 4 बार है तो टेट्रा, हाय रे टेट्रा, और 5 बार है तो पेंटा। हाँ पेंट, अच्छा पेंट खोल के नहीं कुछ बोल रहा है, ठीक, पेंटा। क्लियर? और 6 बार है तो हेक्सा। समझ गए? ऐसे भी आएंगे आपको नाम। तो मेरे ख्याल से कोई गधे हैं, कोई बात नहीं, मैंने इनको बुद्धि दिया, बेटा मिथाइल मिथाइल क्या कर रहे हो, तुम ही तो 2 जगह हो, कह दो ना डाई है, कहानी खत्म। कहा ठीक है ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं आज से अपने नियम, कल नियम बन गए। मैंने कितनी बार इनको समझाया है, बेटा ऐसे नहीं, एक बार में हमसे पूछ लिया होता। लास्ट में माफी मांगी है इन्होंने, कहा सर आपका नाम पब्लिश कर दे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, वो पाप मत करो। यस यस यस, हाँ बोलो, दोबारा चेक करो। आंसर नहीं आया तो उसके लिए हम 3 बच्चे इसका मुंडी फोड़ देंगे। चलो ने मुंडी फोड़ देंगे, ठीक है। हाँ चलो, हम कहाँ थे याद नहीं है, गधों के ऊपर थे। तो ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? अब चलो इसी से रिलेटेड 1 2 और देते हैं, धीमे धीमे सब करना है। ओके चलो, एक सवाल और, CH3 CH3 इस सवाल का आंसर तुम दो। एक हम और दे रहे हैं, इसका भी आंसर तुम दो। CH3 CH2 C2H4, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे आपके पास में हो गया, यहाँ पे हो गया C2H5 और CH3। 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन पहला। जवाब दो। बोलिए। 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन। टैलेंट है। 2 है, 3 है, डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। ओके, तुम्हारे जवाब दो।
आप लोग भी जवाब दो रिकॉर्डिंग वाले। C2H4 लिखना है। डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 देखो इधर, डाइमिथाइल यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कैसे? लॉन्ग चेन देखना है ना, लॉन्ग चेन तो तुमको ऐसे ही मिल रहा है ना, ये 2 गली छूट गया ना, अच्छा दोनों के दोनों तो एक ही पोजीशन पे है ना, इधर से या इधर से 1 2 और 3, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। तो 2 पे 1 मिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल, दैट्स व्हाई 2 डाइमिथाइल। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये वाला बताओ, 2 मिथाइल ये बताओ, ये सबको समझ में अगर आ गया है तो ठीक है, ये बताओ 2 मिथाइल। बताओ बताओ, ये क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका? हाँ हो रहा है ना? हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा है गधो, चलो आगे करो। 2 मिथाइल हाँ ब्यूटेन। बन रहा है? हाँ ठीक है, बनना चाहिए। कितना, क्या बोले इसका नाम? 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है कि 4 कार्बन है? सही से देखो, 4। 1 2 2 4 1 5, एक कार्बन ना, हाँ एक कार्बन ना। तो यहाँ एक कितना साथ- कार्बन है? एक साथ नहीं लिखा जाए। उससे क्या मतलब है? कार्बन कितना है? हाँ सर। हमने ही खोल के दिखाए, तो तुमको हर चीज खुल के मिलेगी नहीं, याद रखना, तुमको कुछ चीज खोलना भी होगा। यहाँ लॉन्ग चेन गिनना है ना, 1 2 2 4 और 1 5 कार्बन, ठीक है। अभी सुनो, इधर देखो, इधर इधर 1 2 2 4 और 2 6 कार्बन। आप ऐसे देखो और ऐसे भी देखो, लॉन्ग चेन कितना मिला? X अरे ऐसे मिला, लॉन्ग चेन कैसे मिला? X ऐसे 6 कार्बन का। अब एक बात, ये जो छूटा, ये नजदीक किधर से है? इधर से कि इधर से? किधर से नजदीक है? इधर से अगर हम देखें तो ये 2 कार्बन यहाँ है, 3। याद रखना। अगर तुम इधर से देख रहे हो बेटा, याद रखो, यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर तुम इधर से देख रहे हो, हाँ इसको हम खोल के ही बता देते ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है, कंफ्यूजन में तुम आ जाओगे। ऐसे देखना, CH3 CH2 C2H4 को ऐसे लिख लो, CH2 CH3 CH2 और CH3, ठीक है। और तुम यहां से देखो, 1 2 ये तीसरे कार्बन पे गिरेगा जाके, अगर देखेंगे तो ये तीसरे पे 1 2 3 तीसरे पे गिरेगा जाके, यानी कि यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी 2 CH2 होगा, ठीक है, 2 3 4, हाँ, तो यहाँ पे गिरेगा ये जाके, ये तुम्हारा हो गया C2H5, और C2H5 को जब तुम खोलोगे तो ये होगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, सब खुल गया स्ट्रक्चर में। अब देखो, ऐसे गए थे ना लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्यों हो रहा है? यहाँ 2 कार्बन है ना, 2। अरे नहीं, गलती हुआ है, ये एक साथ है, देखो ये दोनों एक साथ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जब तुम खोलोगे ना तो ये खुलेगा CH2 CH3 खुलेगा, नहीं 3 क्यों, 2 खुलेगा, और ये इसके साथ जाएगा, C2H5 जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये सीख जाओगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अब देखो ये चीज, 1 2 3 4 और 2 6, लॉन्ग चेन ये गया, समझ गए? लॉन्ग चेन तुम्हारा ये गया, और ये जो छूट गया है ना, ये दूसरे और तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए, कंफ्यूजन में मत होना, इधर से चलेंगे तो ये दूसरे और तीसरे पोजीशन पे निकलेगा, क्योंकि ये पूरा एक साथ है, ये पूरा जो एक साथ ग्रुप है ना, इसको तुम ऐसे लिखोगे, देखो CH2 और CH2, और ये इसके साथ जुड़ा है, मतलब लास्ट में जुड़ा है, लास्ट में जुड़ेगा मतलब ये ऊपर चला गया यहाँ से C2H5 से, और इसके साथ ये जुड़ गया आके, यानी कि ये आ गया तीसरे पोजीशन पे। हालांकि ऐसा सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए बताएं। देखो, यानी कि अब देखोगे तो ये तीसरे पोजीशन पे, यहां से देखो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरे पोजीशन पे, तो 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए तुम्हारे पास में क्या हो गया? लिख सकते थे कैसे? इसको उस वाले में, पहला वाला इसको? CH2 नहीं, जो ऊपर लिखे वाला हाँ, उसको उसके आगे वाले आगे वाले में नहीं लिख सकते हो। आगे वाले में लिखने का मतलब है कि लॉन्ग चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, जब इसको खोलोगे ना तो ये ऐसे ही निकलना चाहिए। तुम ऐसे देखो, 2 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन,
आगे वाले में लिखोगे तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन नहीं मिलेगा। हम ऐसे नहीं लिखते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है वो लास्ट वाले के साथ ही जुड़ता है, हमेशा याद रखोगे। जैसे हम तुमको समझाते हैं इस वाले सवाल में, देख लो, नहीं इसमें मत देखो, दूसरे इसका ये चीज आपको समझ में आ गया, थोड़ा मिटाते फिर समझाते हैं, ठीक है। जब खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, खोलने मतलब खोलना भी आना चाहिए ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। हालांकि तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत आसान आता है, बट हम जब बताते हैं तो फिर ऐसा नहीं, थोड़ा सा हार्ड बता देते हैं, क्योंकि 11 में भी तुमको पढ़ना डिटेल में। जैसे मान लो C2H5 और यहाँ पे तुम्हारे पास में C, और यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे तुम्हारे पास में मान लो हम दे दें CH3 दे दें, ठीक है, और यहाँ पे हम तुमको दे दें मान लो CH3 दे दें, ऐसा कुछ दे दें। तो अब इसको जो तुम खोलोगे ना, ऐसे खोलोगे, C2H5 में हमेशा याद रखोगे सबसे पहले CH3 लिखते हैं, कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है और एक ये CH2, ऐसा। इसका मतलब है ये जो बॉन्ड है ना ये बाद वाले के साथ है, पहले वाले के साथ नहीं है, यही चीज हम आपको समझा रहे हैं। ये जो पूरा एग्रीगेट है ना, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ना ये सेकंड वाले कार्बन के साथ बन रहा है। तुम देखो ना, इन दोनों को मिला के ये लिख सकते थे 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, लिख सकते थे ना। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये अगले वाले कार्बन के साथ बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, अगले वाले। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना ये सेकंड नंबर के कार्बन के साथ बन रहा है, मतलब यहाँ पे पहला जो कार्बन रहा होगा 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये जो बॉन्ड बना है इसके साथ बना है, इस कार्बन के साथ बना है C2H5। अब ये बताओ 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आना चाहिए था इसके साथ में। अरे तुम ऐसे देखो 4 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन इसका रहा होगा या नहीं रहा होगा, चेक कर लो। कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन का तो 2 और 2 हाइड्रोजन इसका, और ऐसे देख लो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन इसका यहाँ पे, ठीक है। 4 2 3 4 कैसे 2 3 4 नहीं, ये भी जुड़ा हुआ है ना, गलती हुआ यहाँ पे C2H H होना चाहिए, H3 होना चाहिए, H3 होना चाहिए, यहाँ पे H3 होगा तब तो ये 2 3 4 1 2 3 और तब ये लेके जाएगा। हाँ ठीक है, C2H3 होना चाहिए। भाई वो छोड़ो, हम आपको खोलना कैसे वो आपको बता रहे हैं। जो बॉन्ड बना है वो हमेशा कौन से कार्बन से, अगले वाले कार्बन से। कौन से कार्बन से, अगले वाले कार्बन से। जैसा हमने अब यहाँ देख लो, यहाँ पे तुम बोलोगे तो हम पीछे से चलो, तो पीछे से जब इसको चलोगे ना तो इधर से तुम CH3 निकालो। अब बचेगा क्या, देखो 1 कार्बन निकाला, 3 हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, तो बचेगा तुम्हारे पास में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है, याद रखोगे। तो 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ना ये इधर बनेगा, इस वाले के साथ बनेगा, ऐसे खोलोगे, ठीक है। ऐसे होगा तो कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, हालांकि इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, फिर भी हमने आपको क्या किया, समझा दिया। ओके, ये समझ में आया कैसे खोलना है, क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा बुक उठाओ तो वहां से बुक वाला कुछ क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ठीक है, एक एक करके। बस यही दो आपको याद रखना है, लॉन्ग चेन काउंट करना है, जो बच गया उसको काउंट करना है। जैसे सबसे पहले देखो, एक ही करके, ये एक्सरसाइज 12A का है, जो छोड़ना होगा वो हम छोड़ देंगे। पहले नंबर का 1 नंबर देखो, दिया हुआ है CH3 CH3, पुरानी किताब में भी सेम ही है। ये अभी बनाया ना तुमने, कराया ना अभी। सेकंड नंबर देखो, बी नंबर देखो, CH3 CH3 CH2, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। लॉन्ग चेन ये गिन रहा है, इधर से नजदीक ये होगा 1 2, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल आएगा, क्लियर है। सी नंबर देखो, तीसरे नंबर पे देखो, इस बार ये खुला दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहीं पे एक चीज याद रखोगे, ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, मिथित प्रोप, पर डबल बॉन्ड है ना, क्या होगा, ENE। पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, देखो ये डबल बॉन्ड नजदीक किधर से है ये भी देखना होगा। डबल बॉन्ड जो जैसे यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे तो नजदीक इधर से कि इधर से नजदीक है, तो कितने कार्बन पे है पहले, इसलिए 1 या 1 नहीं भी लिखते हैं। इसीलिए जब आपको याद होगा वहां पे जब हम सीरीज बता रहे थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो हमेशा कहां डाल रहे थे, पहले पोजीशन पे, याद है क्यों, क्योंकि पहले पोजीशन का डबल बॉन्ड का हम वहां पे पोजीशन नंबर नहीं लिखते हैं, क्लियर। अगर हाँ 1 होगा तो नहीं लिखोगे, 1 चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, कहीं से भी हो। वहां पे तुम बोले से डबल बॉन्ड पहले पे ही क्यों दिखाया, आप उधर से 1 पे क्यों नहीं दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। अभी के लिए समझो ये, ठीक है, अभी इसको और करना है, ठीक है।
डी नंबर देखो, डी नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये दिया हुआ, देखो CH3, ये C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे तुम्हारे पास में CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, कुछ नहीं, ये CH3 है बेटा, इसको ऐसे दिखा दिया गया, तुम क्या करना है, इसको ऐसे दिखा लो, बात वही है, ठीक है। हमने कहा, जाके समझाया IUPAC वालों को, कहा भाई ये क्या लिख रहे हो भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ सर ऐसे भी कर सकते हैं, तो डालो इसको ऐसे, तब उसने डाला। अब बताओ, लॉन्ग चेन तो ये बनाया, यहाँ छूटा, इधर से नजदीक है, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंटेन, समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? ई नंबर देखो, ई नंबर कहा गया है ये वाला, अब ये वाला देखना, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, पहले 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? YNE। पर ये ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किधर से, इधर से कि इधर से? नजदीक जिधर से होगा नंबरिंग वहीं से करना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी कि दूसरे पोजीशन पे, तो 2 YNE। अब नंबर दिखाओगे YNE के पहले, YNE के पहले। YNE तुमको क्या बता रहा था? ट्रिपल बॉन्ड। YNE का मतलब ही क्या था? ट्रिपल बॉन्ड, और उसका पोजीशन कितने नंबर पे है? अब जो नंबरिंग करोगे ना सर इसमें तो 3 भी तो हो सकता है, इधर से नहीं मतलब 3 वाला भी तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे 3 वो है। यहाँ नहीं, पहले से देखते हैं, नजदीक जिसका पड़ गया हाँ, ऐसे मतलब देखते हैं, हाँ पहले से देखते हैं, तब तुम बोलो। हाँ यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखे? कहाँ पे? यहाँ पे तो इधर से नहीं, इधर से कियो ना, हाँ तो वो H बस C देखते हैं, इधर से कर। H छोड़ दो, H हाइड्रोजन क्यों? H2 हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे वो उसका बेस्टी है, समझ लो, अंतरात्मा है, उससे कोई मतलब, अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों। अब देखो नेमिंग चेंज हो गया है यहाँ पे, अभी हम धीरे धीरे और बताएंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड और एक ग्रुप एक साथ मिलता है, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं इसके बाद वाले में, जस्ट इसके बाद वाले में देखो, F नंबर में देखो, ध्यान से देखना, F नंबर में दिया हुआ है H C CH3। थोड़ा यहाँ नियम रिकॉल करते हैं, देखो ये H है केवल अभी के लिए इतना ही छोड़ेंगे, F नंबर तक, F नंबर तक। अभी देखो हमने कहा लॉन्ग चेन गिनना है तुमको, कार्बन का लॉन्ग चेन गिनो तो जरा सा। कार्बन यहाँ है, देखो 1 2 कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है और कार्बन यहाँ है, तो छूटा क्या क्या? सिर्फ ये छूटा ना, हाइड्रोजन को नहीं देखते हैं, हाइड्रोजन आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक आ जाता है। हम बोले नंबरिंग वहां से करना है, तो जो छूटा है वो नजदीक पड़ जाए, और ये क्लियर? नंबरिंग वहां से करना है जो छूटा, ये छूटा है यहाँ से, देखो 1 2 दूसरे पोजीशन पे और यहाँ से पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे, लेकिन इसके साथ में डबल बॉन्ड भी है। जब डबल बॉन्ड और ऐसा जो छूट रहा है, दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट, एक साथ मिले, तो याद रखना डबल बॉन्ड जहां से नजदीक है वहीं से नंबरिंग करना हमेशा, यानी कि नंबरिंग यहां से नहीं होगा, याद रखना नंबरिंग यहां से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि इस केस में 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? मीथित ब्यूट होगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ENE। डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, इसलिए 1 ENE, और ये जो छूट गया ये तीसरे पोजीशन पे, दैट्स व्हाई 3 मिथाइल, याद रखोगे। यानी कि डाई क्यों होगा? 2 बार कहा, ये तो ग्रुप में आ गया ना, अच्छा, मेन चेन में आ गया ना, ये चीज समझ में आ गया। जब कभी चैन में डबल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा याद रखो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है वो देखेंगे, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, डबल ट्रिपल। अब ये क्या है? ये प्रायोरिटी सीरीज होती है, इसको 11th में 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएं, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, सो इसके बारे में परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, बस ये याद रख लो, आपका पहला काम होगा लॉन्ग चेन काउंट करना, दूसरा काम होगा जो छूट गया है उसको उस जगह से काउंट करो जिधर से वो नजदीक मिलेगा, यानी कि कार्बन को जब नंबरिंग करोगे तो वो जहां से नजदीक मिलेगा आपको वहां से करना है। यहाँ पे आके रूल ब्रेक हो जाएगा, अगर उस सीरीज में कहीं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो काउंटिंग वहीं से होगा जहां से वो नजदीक होगा, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। F नंबर तक मैंने बताया, यहीं तक बता के हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपको तब बताएंगे जब बाकी का फंक्शनल ग्रुप, हालांकि कर सकते हो, ऐसा नहीं, तुम ये वाला कर सकते हो। देखो H नंबर क्या कह रहा है, एक बार H की जगह पे G करो, कर सकते हो, इसके बाद तो लगभग सारा बन जाएगा।
फंक्शनल ग्रुप वाला बहुत कम पूछा जाता है तुमसे, बट इसके बाद सारा बन जाएगा। जैसे देखो ये वाला हम बता दिए, एफ नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एफ नंबर को बाद में डिस्कस करेंगे और डिटेल में, टेंशन नहीं लो। जी नंबर देखो क्या बोला गया, जी नंबर में कहा गया है CH3CH, यहाँ पे Cl है, ये क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे ये Cl है, यहाँ पे तुम्हारे पास में आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH3। मैंने क्या कहा था, लॉन्ग चेन देखना है कार्बन का, कार्बन का लॉन्ग चेन ये आ गया, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट होता है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, ANE लगाओगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, छूटा क्या, ये दोनों छूटा है, क्या डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो जो छूट गया ये देखो नजदीक किधर से कि इधर से, डेफिनेटली इधर से है, तो 1 2 3 4 और 5, यही ना, कोई दिक्कत। अब ये बताओ जो छूट गया क्लोरीन, तो क्लोरीन से क्लोरो हो जाएगा, तो इसके लिए क्लोरो, इसके लिए क्लोरो, एक 2 पे है और एक किस पे, 3 पे है और 2 बार है, यानी कि क्या हो गया, डाइक्लोरो। हाँ क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो। समझ में आ गया। जैसे देखो अगला नंबर GH नंबर देखो, H भी बहुत आसान है, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH2, लॉन्ग चेन देखना है। देखो लॉन्ग चेन तुमको ऐसे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ही ना। 7 कार्बन के लिए क्या होता है बोलो, हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हेप्ट ANE, कोई दिक्कत। छूटा है ये कितने पोजीशन पे, पहले दूसरे तीसरे, यहीं से नजदीक होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल बोला जाए, कोई दिक्कत। सर हम लोग H को छोड़ भी सकते हैं। हाँ H कहाँ लिया हमने, नहीं मतलब लिखते टाइम ऐसे CH3 नहीं बेटा, बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, अगर खोल के दिया है तो H छोड़ नहीं सकते हो, यहाँ H नहीं छोड़ सकते हो, फिर तो खाली हो गया ना। लिखने के समय कैसे छोड़ दोगे, ना यहाँ छोड़े हैं, ना यहाँ छोड़े हैं, ना यहाँ छोड़े हैं, यहाँ कहीं नहीं छूटा। देखो तुमको कहाँ दिख रहा है, ये कार्बन का 4 बॉन्ड 3 1 4, इस कार्बन का 4 3 1 4, कहाँ छूटा। चाहे तुम खोल के लिखो चाहे तुम जोड़ के लिखो, हाइड्रोजन नहीं छूटेगा, नाम नेमिंग में हाइड्रोजन नहीं आता है। कार्बन और हाइड्रोजन हम बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं, एक दूसरे का फेवरेट है, उसके बिना ये नहीं, इसके बिना वो नहीं, वो जहां ये वहां, दैट्स वाई कार्बन के नेमिंग में हाइड्रोजन ऑटोमेटिक आ जाता है। क्लियर, ये समझ में आया। जैसे अगला देखो I नंबर, खत्म ही करो इसको, टाइम क्यों मतलब ये करना। इस बार तुम लोग को फंक्शनल ग्रुप का बहुत कम क्वेश्चन आएगा, बहुत कम। ये नेमिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है ना। घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हमें बोलना नहीं क्योंकि हम एक्सरसाइज का सारा करा रहे हैं। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम तुम लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे। I नंबर में बोला गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, ये हो गया CH3। इसका नेमिंग बताओ। लॉन्ग चेन काउंट करना है, यही ना, क्या काउंट करना है, क्या काउंट करना है, लॉन्ग चेन। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे सीधा सीधा, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा ये बताओ, ब्यूट, डबल बॉन्ड है, क्या होगा ENE। अब ये डबल बॉन्ड नजदीक किधर से है, 1 2 और 1 2, दोनों तरफ से वही है, यानी कि 2ENE। हाइड्रोजन का नाम नहीं करते हैं, मतलब नहीं है। IJ देखो CH3 C, उसमें साइड से नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है साइड से, नहीं बोलो। हाइड्रोजन का नाम नहीं करते हैं, हाँ। बता दिया ना, ये बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड है, लॉन्ग चेन ये है, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टीन होगा। डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे, पहले दूसरे पोजीशन पे। IJ सब बना लेना। नहीं, इसके बाद का तुम्हारा K नंबर, L नंबर, M नंबर, ये सब फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं बनेगा, N नंबर बनेगा, बना लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा O NOP P बना लेना। देखो क्या क्या नहीं बनेगा हम बता रहे, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का है। K नहीं बनेगा, L नहीं बनेगा, M नहीं बनेगा, N बनेगा, O बनेगा, P बनेगा, Q नहीं बनेगा, R बनेगा, S नहीं बनेगा, T नहीं बनेगा, U नहीं बनेगा और V नहीं बनेगा, B बनेगा। इतना नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। यानी कि इस क्लास में आपने जो मेरे साथ नोमेनक्लेचर पढ़ा है उसमें इतनी चीजों को छोड़ के बाकी आप सब बना लोगे, और तुम्हारे बुक से बाहर वैसे भी कुछ नहीं आता। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो अगली क्लास में आप डिटेल मेरे साथ देखो बेटा, डिटेल में करोगे, क्योंकि ये क्लास सिर्फ 10 के लिए नहीं है। आप क्लास 11th में भी जब बेसिक पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहो।